जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी नौवर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमारा यहाँ पर जो विषय चल रहा है, हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि जैन धर्म कहता क्या है ना। जैन धर्म क्या दर्शन, जैन दर्शन क्या कहता है इस विश्व के बारे में, हमारे बारे में, हम कौन है ना। तो ये सारी थोड़ी जानकारी हमें संक्षेप में दी गई कि हम जीव हैं, है ना। अहमिको खलु शुद्धो, तो मैं अपने आप में अकेला हूँ और शुद्ध हूँ, ऐसा हमें बताया गया था जीव के बारे में। और जीव में ही अकेले ऐसा है जिसमें चेतना है। ठीक है। बाकी जो ये द्रव्य जो लोक दिखता है, 6 द्रव्यों से बना, उसमें सिर्फ एक जीव ही ऐसा द्रव्य है जो जानता है। ठीक है। जैसे टेबल, चेयर, कुर्सी, ये भी मैटर है, द्रव्य है, लेकिन ये जानते नहीं है। सिर्फ एक जीव एकमात्र ऐसा है द्रव्य जो जानता है। ठीक है। तो वो जानने वाला जीव हम, आप या कोई भी लिविंग बीइंग जिसे हम कहते हैं, वो है। राइट। तो अब फिर ये प्रश्न उठता था कि जैसे हम हैं वैसे हम क्यों हैं। राइट। तो उसके लिए फिर आचार्य ने बताया कि हम बिकॉज ऑफ कर्म पार्टिकल्स, हमारी जो यूनिवर्स की इस तरह के लॉज चलते हैं, इस तरह के फिजिक्स है कि हम अगर कोई भी मन वचन काय की क्रिया करते हैं, ठीक है, तो कर्म पार्टिकल्स हमारे तरफ बंधेंगे ही बंधेंगे, पुल होंगे पहले और फिर चिपक जाएंगे। चिपकने से क्या होगा? चिपकेंगे तो साथ ही साथ उनमें पावर भी होगी। किस चीज की पावर होगी? उनमें फल देने की पावर होगी। ठीक है। और कर्म अपना फल कैसे देते हैं? अच्छे या बुरी फीलिंग्स देकर। तो अगर हमारे अंदर अच्छी या बुरी फीलिंग्स आ रही हैं बाहर की घटनाओं के कारण, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे कर्म हमें फल दे रहे हैं। ठीक है। तो कर्मों में इतनी पावर रहती है कि वो हमारी सिचुएशंस को बदल सकते हैं। बाहर में हमें लेट से अभी ऐसी सिचुएशन हो गई, अच्छा नहीं लग रहा, है ना। और हमारे कर्म का उदय ऐसा आ जाए एकदम से कि सब कुछ अच्छा लगना हो, तो ऐसी कोई न्यूज आ जाएगी कि बाहर की सिचुएशन एकदम से हमें सब कुछ अच्छा लगने लग जाएगा। समझ रहे हैं हम? तो किस तरह से मैटर होते हुए भी, है ना, नॉन लिविंग होते हुए भी बहुत पावरफुल उनमें पावर रहती है। बिकॉज हम लोग क्या है, हम लोग इस चीज के यूज टू हो चुके हैं कि हमें कोई ना कोई फीलिंग आती रहे, अच्छी या बुरी। हम खाली बैठना पसंद नहीं करते, ब्लैंक होके बैठना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं है हमारे पास, है ना। अगर हम ब्लैंक होके बैठने की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है ना, सुख ना दुख, तो फिर ये कर्म की जो पावर है ये ढीली पड़नी शुरू हो जाएगी। हमने इनको पावर दी है क्योंकि हमें हर समय अच्छा या बुरा कोई ना कोई फीलिंग चाहिए, है ना। तो इस वजह से कर्म को अपनी पावर मिलती रहती है। तो फिर हमने समझा था कि कर्म का आना, बंधना, ये क्या था? आश्रव और बंध। ठीक। उसके बाद हम चले थे कि हम अगर नहीं चाहते कि ये कर्म हमारे पास आए, हमसे बंधे, तो हमें क्या करना चाहिए।
तो बात समझ में आई थी कि हमें संवर करना होगा। संवर का मतलब नए कर्मों के आने को रोकना होगा। ठीक है? तो उसके कुछ उपाय बता दिए थे। ठीक है? उपाय में क्या बता दिया था? हमें व्रत लेना होगा या समिति पूर्वक, है ना? व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, और अब हमारा जो चर्चा चलेगी वो अनुप्रेक्षा। ठीक है? तो देखा जाए तो जिन तरीकों से कर्म आते हैं, किन तरीकों से आते हैं? मन, वचन, काय की क्रिया से आते हैं। अगर हम उन मन, वचन, काय की क्रिया को कुछ डायरेक्शन दे दें, कुछ व्रत नियम पालन करने लग जाए, कुछ अवेयरनेस के साथ हम मन, वचन, काय की क्रिया करने लग जाए, तो हम सारे कर्मों का आना तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम पाप कर्मों के आने को रोक सकते हैं। ठीक है ना? फिर गुप्ती में, जैसे गुप्ती की प्रैक्टिस जो है मुनि महाराज करते हैं, तो वो क्या करते हैं गुप्ती में? वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। उनके मन में जो विचार नहीं आते, उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती, सब मौन हो जाते। ठीक है ना? तो इस तरीके से भी हम अपने कर्मों के आने को, नए कर्मों के आने को रोक सकते हैं। वो इवन पुण्य कर्म के आने को भी रोक लेते हैं। ठीक है? लेकिन हम एज़ अ गृहस्थ रोक तो नहीं सकते पुण्य को, लेकिन हम पाप को रोक सकते हैं। ठीक है? तो अब हम आगे चले, अनुप्रेक्षा के बाद बात की बात चलती है। अनुप्रेक्षा क्या है? चिंतन करना। तो खाली अगर हम चिंतन, मन, वचन, काय की क्रिया, है ना? हमारे मन में कैसे विचार आ रहे हैं, उनको अगर हम डायरेक्शन दे दें, तो भी हम कहते हैं कि हम संवर कर सकते हैं। ये संवर का एक उपाय है अनुप्रेक्षा। ठीक है? और अनुप्रेक्षा क्या है? किसी भी पदार्थ का बार-बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा कहलाती है। जैसे हम दही मथ कर मक्खन निकालते हैं, है ना? बार-बार उसको मथा जाता है, तब जाके मक्खन निकलता है। फिर उस मक्खन से घी निकलता है, राइट? अगर हम ना मथें तो वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, कोई मक्खन नहीं मिलेगा, कोई घी नहीं मिलेगा। इसी तरह से विचार हमारे पास बहुत हों, लेकिन हम उन्हें मथें ना, उनका मथना मतलब उनके ऊपर चिंतन ना करें, तो फिर हम अपना संवर नहीं कर सकते। तो किसी भी थॉट को पकड़कर, अच्छे थॉट को, 12 हमें भावनाएं बताई हैं, उनमें से किसी का भी बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा कहलाता है। ठीक है? उससे क्या फायदा हमें? उससे ये फायदा है कि हमने अपने मन, वचन, काया को डायरेक्शन दे दिया। ठीक है? डायरेक्शन देने से हम अपने पाप से बच गए। और भी बहुत सारे फायदे होते हैं अनुप्रेक्षा से। अनुप्रेक्षा को तत्वार सूत्र में संसार शरीर भोग से विरक्ति का कारण बताया है। संसार मतलब जो हम अपने कर्मों से अपने संसार को बढ़ाते रहते हैं, जहां हम चारों गतियों में घूमते हैं, वो संसार। ठीक है ना? और चारों गतियों में हमने छह डाला जब पड़ी, तो हमें पता चला चारों गतियों में कहीं भी सुख नहीं है ना? तो फिर हमें जब ये पता चल गया कहीं सुख नहीं है, तो फिर हम अनुप्रेक्षा से उस संसार से विरक्त हो सकते हैं, क्योंकि हमें 12 भावना का चिंतन करेंगे तो हम विरक्त हो सकते हैं। फिर शरीर की वास्तविकता क्या है, तो हमें वो भी बताई जाएगी, है ना? और भोगों का स्वरूप क्या है? भोग तो हमें कर्म के कारण मिल जाते हैं, है ना? तो उनके स्वरूप की भी जब हम विचार करेंगे, तो उनकी सबकी निस्सारता हमें समझ में आने लगती है, और सहज ही वैराग्य के अंकुर फूटने लगते हैं। वैराग्य क्या मतलब? वैराग्य मतलब जहां राग ना हो, राग का अभाव हो जाए। अभी हमें क्या रहता है कि कुछ अच्छा मिलेगा, इसी संसार में कुछ अच्छा मिलेगा। मेरे को ये जो जीवन मिला है, अभी जो ये अगला वर्ष आ रहा है, वो उसमें कुछ अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? अब अच्छे का मतलब क्या है हमारी भाषा में? एक गृहस्थ की भाषा में अच्छे का मतलब यही रहता है ना कि हमें कुछ फायदा होगा, मतलब मनी वाइज फायदा होगा, या फैमिली में बच्चों के लिए कुछ अच्छा होगा, जॉब में कुछ अच्छा होगा। मतलब हम वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड कि कुछ अच्छा होगा, अब कुछ अच्छा होगा, है ना? तो हम राग में फंसे हैं।
कुछ अच्छे को पाने के लिए हम निरंतर भाग रहे हैं। लेकिन जब हमें संसार शरीर भोगों का स्वरूप समझ में आता है, तो हमसे वो राग छूट जाता है, हमें रियलिटी पता चल जाती है। ठीक है ना? तो उससे क्या है, जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का जब हम अंतर विश्लेषण करते हैं, अंतर विश्लेषण मतलब इंटरनलाइज करते हैं कि ये वाकई में हमें कुछ मिल भी रहा है इससे कि नहीं, तो बहुत कुछ सार तत्व हमारे हाथ में आ जाता है, हमारा मनोबल बढ़ता है और हम सत्य पुरुषार्थ की ओर प्रयत्नशील होते हैं। पुरुषार्थ तो हम सभी करते हैं, लेकिन सत्य पुरुषार्थ की बात की जा रही है। सत्य पुरुषार्थ मतलब जिस कारण से हम मनुष्य बने। ठीक है, जब हम कर्म प्रकृति पढ़ रहे थे, जब हमने मनुष्य आयु के बारे में पढ़ा था, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह के कारण, है ना, और स्वभाव की मार्दता मृदुता के कारण हम मनुष्य बने। और मनुष्य बनने का एकमात्र उद्देश्य ये रहता है कि हम अपना कल्याण कर पाए, है ना। ना देव कर सकते, ना तिर्यंच कर सकते, ना नारकी कर सकते, ओनली मनुष्य कर सकता है। राइट? तो पुरुषार्थ सत्य कब माना जाएगा, जब वो अपने जीव तत्व के कल्याण के लिए हो। ठीक है ना? तो अगर हम अनुप्रेक्षा यानी 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, तो हम ये कह लीजिए अपने सत्य पुरुषार्थ की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है? तो इसलिए इन्हें इन 12 भावनाओं को क्या कहा, वैराग्य की माता। ठीक है? तो 12 भावनाएं वैसे तो सभी ने सुनी होंगी, है ना, हम लोग पढ़ते भी है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के सवार। ठीक है, तो वही चीज है ये, यहाँ पर उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। इन्हें 12 भावना भी कहते हैं। और क्रम से क्या है, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। ठीक, अब इनके स्वरूप का विचार करेंगे। क्या कह रहे हैं, अनित्य अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा मतलब अनित्य का चिंतन करना। ठीक है, तो अनित्य बहुत ही इंपॉर्टेंट चिंतन है ये, सबसे ज्यादा काम आने वाला चिंतन। क्योंकि हमारे अम, स्मृति जी, आप पेज नहीं देख पा रही हैं, नॉट एबल टू सी। नहीं, it's looking like a black. इज इट, आप एक बार एग्जिट करके फिर से ज्वाइन करिए। ठीक है, थैंक्स. ठीक है, तो अनित्य मतलब टेम्परेरी। जो भी कुछ हमें दिखता है वह सब टेम्परेरी है। क्योंकि हम क्या कहते हैं, ये पर्याय, ये आयु कुछ लिमिटेड टाइम के लिए है। लेकिन क्या हम लिमिटेड हैं? नहीं, हम कंटिन्यूअसली, जैसे मोती के माला के दाने होते हैं ना, उसमें से एक धागा पिरता है। राइट? धागे के अंदर वो मोती रहते हैं। राइट? डिफरेंट मोती, अपनी अपनी अलग अलग सेपरेट एंटिटीज हैं। ऐसे ही हमारी भी पर्याय होती हैं, लेकिन सबके बीच में से एक धागा, यानी हम जीव आत्मा सब में अवस्थित हैं। चाहे हम कल को कुछ बनते हैं, लेट से हम लायन बन जाते हैं, तो उसमें भी आज जो मेरे अंदर जीव आत्मा है वही उस शेर के अंदर होगी। बाहर से रूप बदल जाते हैं। जब बाहर से रूप बदल गया तो उनके संबंध भी बदल गए। ठीक है, तो आज जो हमारी लाइफ में है, चल रहा है, ये सब कुछ अनित्य है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा, संसार में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसका विनाश सुनिश्चित है। कोई भी परमानेंट चीज नहीं है। उद्गल का मतलब ही यही होता है, पुद और गल, है ना, बनना और बिगड़ना। और जो हमेशा बना रहता है ना, नित्य है, वो क्या है, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ जीव तत्व है। ठीक है, तो संसार के सारे संयोग, संयोग का मतलब ही यही होता है जो वियोग को प्राप्त हो जाए। तो जहां पर संयोग है वहां वियोग भी है। चाहे हमारा शरीर हो, संपत्ति हो, संबंधी हो, सबके सब छूटने वाले हैं, है ना। हम चाहे अपनी मर्जी से इन्हें छोड़ दें, चाहे ये आयु पूरी होने पर अपने आप छूट जाए।
ठीक है, लेकिन छूटेगा फॉर श्योर। तो ये कहा जाता है कि क्यों ना दिन भर में बैठकर थोड़ा-सा ध्यान इस बात के लिए दिया जाए कि सब कुछ अनित्य है। ठीक है ना? सुनने में थोड़ा हार्ड लगेगा क्योंकि उसको देखने के लिए थोड़ा-सा फ़ोकस चाहिए। सब कुछ टेम्परेरी है, ये जानने के लिए फ़ोकस चाहिए, है ना? हम अपनी ही लाइफ़ को दूर होकर देखें। बस सब कुछ चल रहा है, सारे संयोग लोग हमारी लाइफ़ में आते हैं, जाते हैं, बचपन से लेकर आज तक कितने संबंध बनाए। फ्रेंड्स थे पहले, बचपन के जो फ्रेंड्स थे वो आज नहीं है, बचपन के जो खिलौने थे, कपड़े थे वो आज नहीं है ना? वो सब कुछ छूटा कि नहीं छूटा? क्योंकि वो सब कुछ अनित्य था। तो आज जो हमारे पास है, वह भी छूटेगा। हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और यही हमारे दुःख का कारण बन जाता है, जब वो एक्चुअल में छूटता है। ठीक है ना? तो इसकी प्रैक्टिस अगर पहले से करी हो थोड़ी-थोड़ी, तो जिस समय वो छूट रहा होगा, तो हमें उतना दुःख नहीं होगा और जब दुःख नहीं होगा, तो हमारी अगली गति जो है, वो सँभल जाएगी। बस इतना ही हमें फ़ायदा है इनका कि हम अपने आगे आने वाले जीवन को सँभाल पाते हैं और अभी के इस टाइम में लेट्स से मृत्यु के समय पर छोड़ना तो सभी को छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन किसी-किसी के साथ वियोग की घटनाएँ ड्यूरिंग देयर अवेयरनेस भी हो जाती हैं, है ना? मिसहैप हो जाते हैं। तो उस समय भी अगर हमारी अवेयरनेस रहे कि ये अनित्य था, संबंध थे, छूटने थे, आज नहीं तो कल। तो इस तरीके की सोच भी अगर हमारे पास रहे, तो हम अपने दुःख को थोड़ा कम कर पाएँगे, ठीक है ना? तो ये जो अनुप्रेक्षाएँ हैं, ये हमारे एक मोह की अवस्था को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? मोह में जैसे हम एकदम मोह महामद पियो अनादि वाली घटनाएँ करते हैं ना, हम बिल्कुल वैसे बिहेव करते हैं। जैसे जो मिल गया ना, जैसे बच्चा है, उसे गुब्बारा दे दिया, अब वो खुश है कि बस अब ये मेरे पास से कभी जाएगा नहीं, है ना? और बड़े जो हैं उनको पता है कि गुब्बारा फूटेगा, और गुब्बारा फूटा और बच्चा रोने लगा। बड़े को पता है कि अरे! ये तो पता ही था गुब्बारा है तो फूटेगा ही, है ना? तो अब बड़े को वो दुःख नहीं है क्योंकि उसे पता था ये फूटेगा। लेकिन बच्चे ने कभी नहीं माना था कि फूटेगा, इसलिए वो रोने लगता है। ठीक है ना? ऐसी स्थिति हमारी भी है। हम जो हैं उसी गुब्बारे की तरह हम अपने रिश्तों को, अपनी चीज़ों को परमानेंट मानकर उनके छूटने का दुःख मानते हैं, राइट? तो इसके लिए बताया अनित्य अनुप्रेक्षा, ठीक? इनका अस्तित्व भोर के तारे की तरह है, जो कुछ ही क्षणों में विलीन होने वाला है। इस प्रकार का चिंतन करना अनित्य अनुप्रेक्षा है, ठीक है? समझ में आ रहा है? आई होप पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ ही होगा। हुँ। अशरण अनुप्रेक्षा क्या कहती है? अशरण, है ना? कि यहाँ कोई शरण नहीं है। शरण का क्या मतलब यहाँ पर? शरण मतलब बचाने वाला, है ना? हम अभी क्या करते हैं? हम प्रॉपर्टी इकट्ठी करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं कि कभी बीमार पड़े तो काम आ जाएगा। घर बनाते हैं, चारदीवारी बनाते हैं प्रोटेक्शन के लिए कि हम यहाँ पर सेफ हैं, है ना? हम अपने बड़ों को अपने पास रखते हैं, उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ है तो हम सेफ हैं। हम गुरु के तंत्र मंत्र मांगने जाते हैं या लेते हैं उनसे। कोई डॉक्टर है आसपास में, कोई अच्छा डॉक्टर है, उनको अपने आसपास रखते हैं कि कोई हमारी तकलीफ में हमें बचा लेगा, ठीक है ना? तो लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जन्म जरा और मृत्यु से इस संसार में कोई भी किसी को बचा नहीं सकता, ठीक है? माना बीमारी से बचा ले, लेकिन बुढ़ापे से कोई नहीं बचा सकता। डॉक्टर भी कहेगा, ओह! ये तो बुढ़ापे के दुःख हैं, इनको कुछ नहीं, इनको तो झेलना ही पड़ेगा, है ना? कोई जन्म हुआ है, तो जन्म के समय रोता ही रोता है हमेशा, क्योंकि दुःख होता है, उसको तकलीफ के साथ वो जन्म लेता है। और मृत्यु तो सबसे ही बड़ा दुःख है। बताते हैं कि जब शरीर छोड़ता है इंसान, तो बहुत-बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। इवन जो बड़े-बड़े मुनि महाराज होते हैं, वो भी उस तकलीफ को सहन नहीं कर पाते। इतनी तकलीफ से ये
जीव इस शरीर को छोड़ता है क्योंकि छोड़ना नहीं चाहता, है ना। तो ये उसके कुछ पहले के संस्कार रहते हैं कि उसको ये शरीर नहीं छोड़ना होता, उस वजह से उसको बहुत तकलीफ होती। तो ये जो तीन चीजें हैं, जन्म, जरा और मृत्यु, इससे कोई किसी को नहीं बचा सकता। इसलिए हम यहाँ पर सब के सब अशरण वाली जगह पर हैं, स्थिति में हैं, कोई बचाने वाला नहीं। हाँ सपना जी, आपने हाथ रेस किया। जैसे किसी किसी की मृत्यु ना बहुत सहज हो जाती है, जैसे हम्म, मंदिर से आते हैं और हो जाती है। जी। तो उसमें ये प्रेजेंट कर्म जो हम करते हैं, पूजा पाठ, वो होते हैं या हम वो लिखा कर लेकर आते हैं, कैसे होना है? अम इसमें कहीं ना कहीं तो पुण्य कर्म काम देता ही है। दूसरा, उनकी शांत कषाय जो है, शांत भाव जो है, वो भी मैटर करता है। लेकिन एक बहुत बड़ा पुण्य है, किसी की मृत्यु बहुत अचानक से और बिना किसी तकलीफ के हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब शांत परिणाम के साथ। अचानक से होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शांत परिणाम से होना सबसे बड़ी बात है। ठीक है ना। या एक्चुअली एक मेरी आंटी थी और वो प्रक्षाल करके, हम्म, शांति धारा करके आई और अपने घर पर आई और आते ही उनका शॉप थी, उस पर आकर उन्हें अपना सर रखा हाँ, और उतनी ही देर में उनके हार्ट अटैक हुआ, वो चली गई। करेक्ट। या तो मतलब आई थिंक या तो पर अगर ऐसे देखा जाए तो अगर मैं आंटी की बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि उनकी पूरी लाइफ में कभी उनको कषाय नहीं हुई हो या उनके भाव ना खराब हुए हों, राइट? तो देख, इतनी अच्छी मौत हो, पूरी लाइफ में हमारे कहीं न कहीं भाव तो खराब होते ही हैं। हाँ, कषाय भी होती है, क्रोध भी आता है, करेक्ट। दूसरों की तरफ ये सब चीज़ें भी होती हैं, हाँ, लेकिन तो फिर वो भी भी। मृत्यु इतनी अच्छी हो जाती है। हाँ, मृत्यु इतनी अच्छी वाली बात जो है ना, उसमें क्या है, ठीक है, मरने के समय जो होने वाला दुख था वो नहीं हुआ उन्हें। लेकिन अचानक से ऐसी मृत्यु होना भी बहुत ज्यादा अच्छा मैं नहीं मान सकते, क्योंकि उसमें वो कुछ छोड़ नहीं पाए। राइट। उसमें वो अच्छा। हो सकता है अपने साथ ग्रजेस को ले गए। राइट। अपने साथ दूसरों के साथ जो मोह था उसको छोड़ नहीं पाए। यू नेवर नो। अचानक से मृत्यु होना उतनी बड़ी बात नहीं है जितना कि शांत परिणाम से मृत्यु का होना, कि सब तरह के मोह को उन्होंने त्याग दिया होता, कि हुँ, मेरा हुँ, अब हुँ। इस संसार से कोई वास्ता नहीं है। मुझे जितना जीना था जी लिया, है ना। नहीं, नहीं, अब नहीं, नहीं, उसका मैं मुझे क्षमा। ऐसे भावों के साथ अगर मरण हो तो उसे शुभ कहा जाएगा। ठीक है। भले ही किसी पुण्य कर्म के उदय से उनका मृत्यु के समय का दुख जो था, तकलीफ जो थी, कई लोग बहुत तड़प तड़प के अपना शरीर को छोड़ते हैं, तो वैसा नहीं हुआ उनके साथ, है ना। तो दैट उस अपेक्षा से अच्छा है। लेकिन बहुत अच्छा रहा ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है ना। हुँ, हुँ। ओके, थैंक यू। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, चाहे कितना भी बड़ा परिकर और परिवार हो, धन हो, वैभव हो, देवी देवताओं की उपासना हो, मृत्यु के समय किसी का कोई जोर नहीं चलता, सारे साधन निष्प्राण हो जाते हैं, मतलब बेकार चले जाते हैं। जन्म लेने वाले का मरण अनिवार्य है। आज तक कोई भी इमोर्टल नहीं रहा, एक्सेप्ट सिद्ध भगवान, है ना। बड़ी बड़ी औषधि, मंत्र, तंत्र, संसार के सारे पदार्थ व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं। जिस प्रकार शेर के मुख में रहने वाले हिरण को कोई बचा नहीं सकता, उसी प्रकार इस जीव को मृत्यु रूपी सिंह के मुख से नहीं बचाया जा सकता। ऐसी स्थिति में कोई शरण और सहारा है तो मात्र देव, धर्म और गुरु ही हमारे शरण है, जो हमें मृत्यु के आतंक से बचा सकते हैं। मृत्यु से तो वो भी नहीं बचा सकते, लेकिन मृत्यु के डर से बचा सकते हैं। कैसे बचा लेते हैं? ये रियलाइज कराकर कि मरण तो शरीर का होता है, तुम्हारा नहीं। ठीक है। तो तुम अगर अपनी आत्मा से जुड़े रहो, जो शाश्वत है, उसका उसका साथ पकड़े रहो, है ना। अपने आप का साथ पकड़े रहो, या इस उस मार्ग पर जिन्होंने अपने आप को पा लिया, जिन्होंने हमेशा के लिए अपने आप को पा लिया, उनका साथ पकड़े रहो, तो हम मृत्यु के डर से बच सकते हैं। इसलिए हमने जो चत्तारी मंगलम पाठ पढ़ते हैं, उसमें चार को शरण बोला है। ठीक है ना। जो कि
क्या है? अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म। ठीक है ना? तो इनकी शरण लेने का क्या मतलब है? अरिहंत की शरण कैसे लेंगे? तो अरिहंत ने जो मार्ग बताया, या सिद्ध, जिस मार्ग पर चलकर सिद्ध हो गए, हम अगर उस मार्ग पर चलना शुरू कर दें तो समझिए हमने उनकी शरण ले ली। ठीक है? तो इस तरह से ये अशरण अनुप्रेक्षा का चिंतन हमें करना चाहिए। ठीक। अब है संसार अनुप्रेक्षा। संसार, जिससे हमने अभी बताया था कि जन्म मरण जहां पर होता हो, यानी चारों गतियां जहां पर पॉसिबल हो, और चारों गतियों में दुख ही दुख है। कैसे कैसे दुख है तो वो हम सोच सकते हैं, है ना? जन्म जरा मृत्यु रूपी इस संसार में सभी जीव चारों गतियों में भ्रमण करते हुए दुख पाते हैं। संसार में रहने वाले सभी प्राणी दुखी हैं, चाहे वह बहुत वैभव संपन्न हो, सारी सुविधाएं जिसके पास हो, उसके पास भी दुख है। जैसा हम पढ़ते हैं ना, राजा राणा छत्रपति वाली में, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। ठीक है ना? तो जो बहुत पैसा है जिसके पास, वह भी तृष्णा से दुखी है, इच्छाओं से दुखी है। ठीक है ना? भले ही बहुत पैसा है लेकिन और की इच्छा है, उससे वो दुखी है। हाँ स्मृति जी, आपने हाथ रेज किया। आई थिंक मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, तो मुझे अनुप्रेक्षा एंड जरा, जन्म जरा मृत्यु में से जरा का मतलब पता नहीं श्योर, चल बिल्कुल सही है। तो जन्म, जरा और मृत्यु। जन्म मतलब जो हम जन्म लेते हैं, सभी लेते हैं, राइट? जरा इज बुढ़ापा, रहा। ओके। वृद्धावस्था, है ना? वृद्धावस्था भी दुख रूपी ही है, और मृत्यु। ठीक है ना? तो सभी के साथ ये सब चलता है इस अनुप्रेक्षा मतलब क्या है? अनुप्रेक्षा मतलब होता है चिंतन, कि कैसा ओके। है ये संसार, ऐसा चिंतन करना। दैट इज संसार अनुप्रेक्षा। ओके ठीक ओके, है ना? थैंक यू। हाँ। तो हम सोचें कि हम सब तरह की गतियों में रह कर आ चुके हैं। हम त्रियंच भी बन चुके हैं, नारकी भी बन चुके हैं, देव भी बन चुके हैं, और मनुष्य भी बन चुके हैं। और सब में कोई ना कोई दुख है, निरंतर है। कोई भी ऐसा नहीं है जहां सुख हो, सिवाय जो हमारे कह लीजिए साधु हैं, या जो सम्यक दृष्टि है, जीव हैं, सिर्फ उनको सुखी कहा। कुछ ना होते हुए भी वो सुखी हैं, उनके अलावा सब दुखी हैं। ठीक। तो जो धनवान है वो और अधिक पाने की चाह में दुखी है, और निर्धन जो है कुछ ना होने के कारण दुखी है। राइट? किसी के पास बच्चा नहीं है इसलिए दुख है, किसी के पास बच्चा ही दुख का कारण है। ठीक है ना? तो बहुत सारी, कहीं पर रिश्ता अकेलापन दुख है, तो कहीं पर संबंधी दुख है। हर कोई अपनी अपनी सिचुएशंस में दुखी है। यही संसार है, कि यहाँ पर कोई भी, जिसके भी लाइफ में आप झांक कर देखोगे, किसी ना किसी रीजन से वो दुखी है। ठीक। तो ऐसे संसार से में रहने से क्या क्या मिल रहा है हमें? तो ये बताने के लिए संसार अनुप्रेक्षा बताई गई, कि सोचो तो सही, जिस संसार में तुम पड़े रहना चाहते हो, जन्म मरण करना चाहते हो, है ना, और जहां हर तरफ दुख ही दुख है, तो ऐसे जगह पर क्यों भटकना? अब कोई कह दे, अरे इसी संसार में भोग भूमि भी है, हम तो भोग भूमि जाना चाहेंगे। तो हमेशा तो भोग भूमि में नहीं रह सकते ना। भोग भूमि के बाद देव आयु जाना पड़ेगा, और देव के बाद जब देव से जो सुख छूटते हैं, तो देव को बहुत दुख होता है, कि अरे ये सारे भोग मुझसे छूट जाएंगे। अरे मुझे नहीं वो मनुष्य बनना जहाँ सब कुछ जन्म मरण जरा रूप होता है, तो मैं तो एक इंद्रिय वाला रूप पाने के साथ ही खुश हूँ। तो वो एक इंद्रिय बन जाता है। सोचिए अब। तो उस भोग भूमि को हमने अभी तो अच्छा माना था, लेकिन अभी फिर वापस से हम एक इंद्रिय बन गए, है ना? तो वो टेम्परेरी, थोड़ा सा अच्छा समय था माना, लेकिन फिर से हम उसी में चक्करों में पड़ गए, है ना, भव परावर्तन में। तो इस पर विचार करना ही क्या है? संसार अनुप्रेक्ष। ठीक। तो हम सब अपनी आशा और तृष्णा के अधीन होकर दुखी हैं। इस प्रकार का चिंतन करना संसार अनुप्रेक्षा है।
ठीक हुआ? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक इन तीनों अनुप्रेक्षा में? तो आगे चलते हैं। हाँ चारू जी, मेरे को एक क्वेश्चन था। Sure. जैसा आप बोले कि ना तो संसार में सुख, हम्म ना किसी स्वर्ग में सुख, हम्म और मोक्ष पंचम काल में है नहीं। करेक्ट। तो फिर हम मतलब किस चीज को मतलब किस वे की तरफ आगे जाएं जो अ, इस जन्म में भी और मरने के बाद भी बहुत जो सही, हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए अच्छा हो। बिल्कुल सही है। उसके लिए आचार्यों ने हमें एक उपाय बता दिया कि सम्यक दर्शन एकमात्र हमारे लिए उपाय है। सम्यक दर्शन क्या करता है? हमारे को संसार दुख से बचाकर उत्तम सुख में रख देता है। तो हमें कुछ नहीं करना जब हम संसार में हैं, जब तक हमारे पास मनुष्य आयु है, हम कर्म भूमि के जीव हैं, तब हम सिर्फ और सिर्फ सम्यक दर्शन पाने की कोशिश करें, पुरुषार्थ करें। और उस पुरुषार्थ में अनुप्रेक्षा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है? कैसे करती है? हम अनुप्रेक्षा जब हम चिंतन करते हैं, इन 12 में से किसी एक को भी उठा लें, चाहे 12 की 12 ले लें। इससे क्या होता है? हमारी कषाएं ढीली पड़ती हैं। हमें बहुत ज्यादा फिर क्रोध मान माया लोभ नहीं रहता, है ना? तो उससे क्या होगा? फिर जब हम आत्मा के बारे में चिंतन करते हैं कि हम फिर हैं कौन, हम कैसे, हम क्या हैं, तब हमारे अंदर ही वो सम्यक दर्शन गुण प्रकट होता है। क्योंकि सम्यक दर्शन गुण को किसने ढक रखा है? मिथ्यात्व ने। मिथ्यात्व हमारा विकारी भाव है, कर्म है ना? तो उसको ढीला करने के लिए हमें चिंतन करना पड़ता है। चिंतन जरूरी। ठीक है निधि जी? तो एकमात्र उपाय बता दिया, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन बोले तो देव शास्त्र गुरु के ऊपर सच्ची श्रद्धा, हाँ, राइट। खाली श्रद्धान ऐसा नहीं कि ठीक है ये मेरे देव हैं, और मतलब एक होती है श्रद्धा की मैं जैन कुल में पैदा हुए हूँ, तो मेरे को यही देव शास्त्र गुरु मान्य है ना? ऐसा नहीं। उन वो देव हैं तो क्यों सच्चे देव हैं? सच्चे देव का क्या अर्थ है? ऐसा समझ कर और फिर उन पर दृढ़ श्रद्धान करना। क्योंकि सम्यक दर्शन खाली एक डेफिनेशन नहीं है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना। वो एक अपेक्षा से डेफिनेशन बताई है। अदरवाइज जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो तत्वार सूत्र में बताई है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तत्व का श्रद्धान करना। तत्व क्या है? जो 7 तत्व बताए। 7 तत्व क्या है? किसी को ध्यान है 7 तत्व? जीव अजीव आश्रव संबंध निर्जरा मोक्ष। आपको तो पहले से ही मालूम है ना? तो 7 तत्व का श्रद्धान करना। अब उनके नाम नहीं याद करने। अगर हम सोचे कि हमने नाम याद कर लिए तो हमें श्रद्धान हो गया क्या? नहीं, हमें उनका एक्चुअल फील करना है। ठीक है? कि आश्रव क्या है, कौन कर रहा है आश्रव, क्या मैं कर रहा हूं या कहाँ हो रहा है ये, हमें दिख तो कुछ नहीं रहा, क्या वाकई में हो रहा है? इस तरह के प्रश्नों को उठाना अंदर ही अंदर, राइट? तो उन सबको अच्छे से समझना, और वही हमारा यहाँ पर विषय चल रहा है ना? अभी हम क्या चल रहे हैं? जीव अजीव आश्रव बंध संबर, है ना? तो हमने जीव को समझा, अजीव को समझा, बंध आश्रव को समझा। अब हम संबर तत्व को समझ रहे हैं। जिस समय हमारा निर्जरा और मोक्ष हो जाएगा, तत्व की चर्चा समझिएगा, हमारे सातों तत्व कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? फिर उस पे अंडरस्टैंडिंग कितनी डीप है उसका गहरा श्रद्धान करना कि हाँ मैं जीव हूं, ये शरीर पुद्गल है, ये शरीर अजीव है। ऐसा चिंतन बार बार करना। ठीक है? तो सम्यक दर्शन अंदर में घटित होने का प्रोसेस है। ये किसी को ना तो दिखेगा और ना फील होगा। ठीक है? तो लेकिन
इसका पुरुषार्थ करना ही पड़ता है बाय डूइंग दिस थॉट प्रोसेस। ठीक है, समझ में आ रही है बात निविदी जी? हाँ, हाँ, थैंक यू चरु जी। तो हम उसी सम्यक दर्शन के लिए इन सब जैन दर्शन क्या कहता है मोक्ष के बारे में, जीव को मुक्त होने के बारे में, है ना। और अब सोचिए हम बात कर रहे हैं जीव मुक्त होने की। हमें किसी कॉलेज की पढ़ाई में नहीं सिखाया जाता कि जीव मुक्त हो सकता है या जीव बंधा है या जीव कौन है ना। ये सिर्फ और सिर्फ हम जब स्पिरिचुअल स्टडीज करते हैं तभी हमें समझ में आती है बात कि जो बाहर में दिखने वाला संसार है उससे अलग भी कुछ है। क्योंकि ये जो 7 तत्व है ना, ये सब अंदर में घटित हो रहे हैं, है ना। आत्मा के साथ कर्म का संबंध है। नए कर्म जुड़ रहे हैं तो आश्रव बंद है, नए कर्मों का आना रुक रहा है तो संवर है, पुराने कर्म झड़ रहे हैं तो निर्जरा है, कर्म रहित अवस्था है तो मोक्ष है। सब कुछ अंदर में घटित हो रहा है। इस वजह से इसको कभी भी बाहर में पढ़ाया नहीं जाता, है ना। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये अंदर में घटित होने वाली चीजें, इसलिए श्रद्धा का विषय है। समझ रहे हैं आप? एक बिलीफ सिस्टम के साथ हम बड़े हुए, पैदा हुए, बड़े हुए, जिसमें हमें मूवीज में दिखा दिया कि हम एक ईश्वर कोई बैठा है ऊपर और वो हमारा लेखा जोखा रख रहा है ना। लेकिन नहीं, वो बिलीव ठीक नहीं है। हमें बता दिया कि हमारी जो सृष्टि है, जो हमारा इस समय हम जीवन जी रहे हैं, वो हम ही ने क्रिएट किया है। हम जीव हैं और ये जो जीवन हमने क्रिएट किया है ये सब कर्म के कारण क्रिएट हुआ है। किसने किया? हमने किया। तो इस तरह का चिंतन करते रहने से आपको जिस दिन अपना रियल स्वरूप फील में आ जाएगा, श्रद्धान हो जाएगा कि हाँ मैं ऐसा ही हूं, मैं जीव तत्व ऐसा ही हूं, समझिएगा, सम्यक दर्शन हो गया। तब भी हम कह रहे हैं समझिएगा, ठीक है ना। तब भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मान सकते हैं, ठीक है। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ। हाँ, श्योर। जैसे आपने बताया कि हमको ये सोचते रहना, तो ये चिंतन कंटिन्यू बना रहना चाहिए, तभी जाके तो वो मेंटेन रह पाएगा ना। हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं देखो कि आप बिल्कुल ही आपने गृहस्थी को एक्सेप्ट किया है ना। तो हम्म। हमारे आचार्यों ने उसको भी डिवाइड किया है कि हम उसको पुरुषार्थ, अलग अलग पुरुषार्थ ना, अर्थ, काम और धर्म पुरुषार्थ, है ना, उन तीनों में बांटे। तो ऐसा नहीं कि जब हम काम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो भी हम धर्म को बीच में कंटिन्यू रखें, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं नहीं, करने से मेरा मतलब है कि जैसे ये नहीं बोल रही हूँ कि हम पूरे टाइम हम गृहस्थ हैं, ऑब्वियसली पूरे टाइम लेकिन वो उसकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है, हाँ। बिल्कुल सही है। जैसे आप समझिए कि कोई भी नई चीज प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसका स्टार्टिंग में एडवर्टीजमेंट इतनी बार किया जाता है कि सबकी जब तक वो जुबान पर चढ़ ना जाए, इतनी बार एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है ना। कि भाई लोग जाएं तो टूथपेस्ट लेने जा रहे हैं और बोले कि कॉलगेट चाहिए, उनके मुंह पर इतना चढ़ जाए कि वो उस आइटम की, प्रोडक्ट की पहचान बन जाए। इसी तरह से चिंतन भी जब हमारी पहचान बन जाए, इतना चिंतन हमें करना होगा, ठीक है ना। जैसे ही हम अनित्य बोलें तो हमारे आगे एकदम से सब कुछ अनित्य दिखने लग जाए, उस लेवल का चिंतन हमें चाहिए। बार बार करने से होगा, एक दो बार से नहीं होगा, ठीक है। हम्म, एकत्व भावना की ओर चलते हैं। एकत्व, एक समझ आ रहा है, एक के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक क्या, संसार में प्रत्येक व्यक्ति अकेला ही जन्म लेता है और मरते समय भी अकेला ही जाता है। सारे रिश्ते नाते संगी साथी सब बीच में ही मिलते हैं, यह मरता भी अकेला है। संगी साथी न तो जन्म के समय उसके साथ आते और न ही मरण के बाद उसके साथ कोई जाता है। अपना सुख दुख उसे अकेले ही भोगना पड़ता है। उसे संसार की पूरी यात्रा अकेले ही पूर्ण करनी पड़ती है। संसार, एक्सक्यूज मी, संसार की यात्रा का मतलब सिर्फ अभी जो हम हैं
उस यात्रा का नहीं, इसके बाद जो अगला शरीर हमें मिलेगा, तो उस वहां जाने की भी तो एक यात्रा ही है ना। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, वह भी एक यात्रा है। वो यात्रा भी हमें अकेले ही करनी होती है, कोई हमारे साथ नहीं जाता। ये कहना जा रहे हैं कि ये भी विचार करना। हमें लगता भले ही है कि अरे मेरा तो परिवार है, मेरे तो सगी संबंधी हैं, राइट, लेकिन रियलिटी बता रहे हैं। अनुप्रेक्षा एक तरह से हमें जगत काय का स्वभाव बता रहे हैं। ये संसार में हम यात्रा अकेले कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि लोग हमारे साथ हैं। जैसे ट्रेन का सफर करते हैं ना, और एक डिब्बे में बहुत सारे लोग एक साथ चढ़ते हैं, सब बहुत देर तक, लेट से 24 घंटे की ट्रेन है ना, तो 24 आवर्स तक सबके साथ बातें करते करते ऐसा लगने लगता है कि हम कितने ज्यादा परिचित हैं इनसे, है ना। और जब छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें हमारे संबंधी छूट रहे हैं, है ना। इसी तरह से हम, हमारा जो ये जीवन भी है, ये भी एक ट्रेन की तरह से है, राइट। हम सब साथ में आए एक डब्बे में या एक जीवन में, लेकिन अगला जो जिसका पड़ाव, जिसका जहां आ जाएगा, वो वहां पर उतर कर चल पड़ेगा, ठीक है ना। सबके पड़ाव आएंगे और सब अपनी अपनी यात्रा पर अकेले निकल जाएंगे, कोई किसी के साथ नहीं उतरने वाला। ये वास्तविकता है, ठीक है। ये ऐसी ट्रेन है जिसमें हर एक को अकेले ही उतरना होगा। कुछ कहना चाह रही हो रोशनी? हाँ दीदी, तो एकत्व भावना की अगर हमने बात करी तो इसमें बोल सकते हैं कि हम इसका चिंतन करते करते हमें कहीं ना कहीं मुंह को भी छोड़ना है। मोह को मुंह छोड़, छूट रहा है ना। हाँ बिल्कुल मु- छूटता है, बिल्कुल छूटता है कि हम फिर अपने जो सगे संबंधी हैं उनको भी बहुत टेम्परेरी देख पाते हैं, कि ये जो साथ है मेरा, ये टेम्परेरी है, ठीक है ना। मुझे अपनी यात्रा कंटिन्यू करनी ही होगी। ऐसा तो है नहीं, जैसा अभी निधि जी ने कहा कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है, राइट। तो ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ से फ्री हो सकते हैं, हमने कोई रत्नत्रय नहीं धारण किया, तो हमें अगली यात्रा तो करनी ही पड़ेगी। अगली यात्रा में क्या कोई हमारे साथ जाएगा? नहीं जाएगा। जब कोई साथ नहीं जाएगा, सबको यहीं छोड़ना ही पड़ेगा, तो फिर मोह बढ़ाकर दुख मानने से क्या होगा? सोचने की बात है ना कि हम पहले भी तो किसी शरीर को छोड़कर यहाँ पर आए, तो क्या तब हमारे साथ कोई नहीं था? तब भी लोग थे हमारे साथ, तब हम उन्हें छोड़कर आ गए, हमें याद भी नहीं है आज। हम्म, इसी तरह से ये जो जीव आज हमारे साथ हैं, जो संबंधी जिन्हें हम कहते हैं, वो भी अपनी किसी ना किसी को छोड़कर आए हुए हैं, और वो भी जब हमें छोड़कर जाएंगे तब उन्हें कुछ भी उस चीज का दुख या उस चीज का अकेलापन नहीं होगा। उन्हें भी अपनी यात्रा अकेले ही करनी होगी, है ना। सुनने में ऐसा लगता है कि अरे, मतलब समझ रहे हैं आप, क्योंकि हमें राग में रहने की इतनी आदत है कि ये वैराग की बातें जो है ना, हमारे को एकदम ऐसा लगता है कि घबरा देने वाली टाइप से, जबकि ऐसा नहीं है। जो इनके साथ जीवन जीता है उसका जीवन बहुत सुख वाला कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर राग नहीं, कम होने से, कंपेयर टू अदर, उसका राग कम हो चुका होता है। तो उसका जो जीवन जाता है ना, बहुत शांत, शांति के साथ जा सकता है। उसको किसी भी चीज की फिर हाव हाव नहीं रहती कि ये छूट गया तो क्या होगा, इनके बिना मेरा क्या होगा, है ना। इस तरह के भाव उसके अंदर नहीं आते। इसी को ही शरण कह दिया, है ना, इसी को हमने अनित्य कह दिया। सारी भावनाएं एक ही थॉट में आ जाती हैं, एकत्व के अंदर ही सारी भावनाएं आ जाती हैं। अगली जो हमारी अन्यत्व भावना है, वो भी सेम ही है, कि जो दूसरे हैं वो मुझसे अलग हैं, ये मेरे नहीं है। यहाँ तक कि यह देह यानी शरीर, जिसका मेरे साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध है, यह भी मेरी नहीं है। यद्यपि दूध पानी की तरह मिली जुली होने के कारण यह देह और आत्मा एक सी दिखती है, किंतु विवेक के द्वारा इनका भेद जाना जाता है। तो मैं अपने पुरुषार्थ के बल पर अपनी आत्मा को
इस शरीर की कैद से मुक्त कर सकता हूं। अपने आप को इस शरीर से अलग मानना, महसूस करना, ये क्या है? अन्यत्व अनुप्रेक्षा। ठीक है ना? पहले क्या था? अपने आप को अकेला मानना। अभी क्या कह रहे हैं? अपने को इस शरीर से और संबंधों से अलग मानना, अन्य मानना। ठीक है ना? तो सारी की सारी चीजें जो बातें आ रही हैं वो ले देकर आत्मा के अस्तित्व पर, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने से रिलेटेड है। समझ में आ रही थी बात? 5 अनुप्रेक्षाएं हमने कवर की। यहाँ तक कि किसी को कुछ पूछना या डिस्कशन? तो थोड़ा सा जीव मैं कौन हूं उसके बारे में चिंतन करिएगा, है ना? ये 5 अनुप्रेक्षाएं समझने के बाद हम बहुत इजीली उस जीव तत्व के बारे में चिंतन कर सकते हैं। ठीक है ना? ये 5 अनुप्रेक्षाएं हमें जीव के बारे में, और आगे की जो है अशुचि भावना, आश्रव, ये सब क्या है? ये हमारे शरीर के बारे में बताएंगे। ठीक है, यहीं तक रखें, नहीं तो टू मच हो जाएगा। किसी को कुछ पूछना? और शुड वी एंड द क्लास? जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा देत दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गई सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक करना। कल हम मूक माटी पढ़ेंगे, आचार्य विद्यासागर जी महाराज का लिखा हुआ महाकाव्य, है ना? हाँ ठीक है। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र जिनेन्द्र सभी सभी को। को।